ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए जून 2021 कैसा रहेगा। आपकी आय कैसी रहेगी, आपकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी की स्थिति कैसे रहेगी, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, शिक्षा और संतान की स्थिति क्या होगी, और आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन की क्या स्थिति रहेगी। चूँकि शनि की 7.5 का प्रथम चरण शुरू हो चुका है, तो इस पर भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं ग्रहों के आधार पर ग्रह स्थिति क्या है आपकी कुंडली में और उसके आधार पर क्या फल हैं। जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की जून 2021 की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न भाव में विराजमान हैं। सूर्य, बुध और राहु ये आपके सुख भाव में विराजमान हैं। संतान और शिक्षा के भाव में शुक्र विराजमान हैं और रोग और शत्रु भाव में मंगल विराजमान हैं। और कर्म क्षेत्र, कैरियर के क्षेत्र में केतु और व्यय भाव में शनिदेव विराजमान हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 7.5 में आपको किस बात से डर लगता है? रोग से, शत्रु से, विघ्न बाधाओं से, कैरियर और बिजनेस की दिक्कतों से, गंभीर बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, हानि और नुकसान से, और विपरीत परिस्थितियों में भी क्या भाग्य साथ देगा या नहीं। तो इन सब बातों से रिलेटेड 6th हाउस, 8th हाउस और 9th हाउस पर विशेष चर्चा मैं आगे करूंगा और आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका भी समाधान इससे हो जाएगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं पहले धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, इनकम के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से इनकम, आय का विश्लेषण किया जाता है और एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो कि आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हैं। साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं जो वक्री अवस्था में हैं और बहुत ही अधिक शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे और उस स्थिति में वो आपको और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज से या एब्रॉड के हैं, उनके लिए ये योग बहुत ही बेहतर है। बहुत ही अधिक आय में वृद्धि करने वाला योग है। सिगरेट, शराब, तंबाकू, गोल्ड, अनाज, इन सब का व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये योग अत्यंत शुभ है और उनकी आय में लगातार वृद्धि होगी। चूँकि आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, इसलिए जो लोग कागज़, कपड़ा, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, म्यूजिक इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग या टेक्निकल वर्क से जुड़े हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, या गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, या गवर्नमेंट की योजनाओं से जुड़े हुए हैं, उन सभी की आय में आशा से अधिक वृद्धि होने वाली है जून 2021 में। चलिए बात करते हैं अब आपके धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी के बारे में। कुंडली के 2nd हाउस से धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इन सब का विश्लेषण किया जाता है। 2nd हाउस के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपके लग्न भाव में विराजमान हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो अत्यंत शुभ मानी जाती है और शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो
आपकी धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए बहुत ही बेहतर स्थिति है। बात करें सुख भाव की, चूँकि धन संपदा, प्रॉपर्टी, इन सब से सुखों का सीधा संबंध है और कुंडली के चतुर्थ भाव से जो कि सुख भाव है उससे सुखों की विवेचना की जाती है, सुखों के बारे में विचार किया जाता है। फोर्थ हाउस के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, जो केंद्राधिपति होकर त्रिकोण में विराजमान है और आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ हैं। शुक्र की राशि दोनों पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो अत्यंत शुभ है आपके लिए। सुख भाव में सूर्य और बुध, ये दोनों मिल करके बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, आर्गुमेंट की क्षमता बनेगी, बढ़ेगी। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव ये पड़ेगा कि आपके ही परिवार के लोग आपका वर्चस्व स्वीकार नहीं करेंगे, कदम कदम पर रोड़ा अटकाएंगे, आपसे वाद विवाद करेंगे, आपसे आर्गुमेंट करेंगे, बहस ज़्यादा होगी, काम कम होगा। आपकी हर बात का काउंटर अटैक मिलेगा लेकिन 15 जून के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान आप कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी के संबंध में एक राय नहीं बनेगी। परिवार के हर सदस्य की राय अलग अलग होगी, चॉइस अलग अलग होगी, तो इसलिए विवाद की स्थिति बनेगी और आप कोई भी प्रॉपर्टी जो परचेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई काम अकेले आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 7.5 चल रही है और 7.5 का पहला चरण है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं आपका कोई नुकसान ना हो जाए, कोई विवादित प्रॉपर्टी ना आप परचेज कर लें, आपका पैसा ना फंस जाए, इसलिए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं शिक्षा और संतान के बारे में। शिक्षा और संतान का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। 5th हाउस और 5th हाउस के स्वामी बुध हैं, जो त्रिकोण के अधिपति होकर केंद्र में विराजमान हैं बुध, और 26 मई तक विराजमान रहेंगे। ये स्थिति राजयोग की है। देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि 5th हाउस पर पड़ रही है। देवगुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि जो है ये आपके शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है, और ये स्थिति शिक्षा के लिए, संतान के लिए बेहतर स्थिति बन रही है। जो लोग आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर या टेक्निकल लाइन की पढ़ाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। फाइनेंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एमबीए, मार्केटिंग, इंश्योरेंस या म्यूज़िक, जो इनका अध्ययन कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। आईपीएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। आप जो भी परीक्षा देंगे आप उसमें आपको सफलता मिलेगी जून 2021 में। और अगर कोई परीक्षा नहीं भी है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होगी। इस पीरियड में आपका मन लगेगा पढ़ाई में, आप जो पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, आपकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी, आप उसको याद रखेंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, विभागीय परीक्षा देना है तो वो आप क्रैक कर लेंगे। फैशन डिज़ाइनिंग, कॉस्मेटिक्स, फोटोग्राफी, डांस की पढ़ाई, आर्ट की पढ़ाई कर रहे हों तो आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। साथ ही साथ संतान पक्ष से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपकी संतान प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करेगी। संतान अगर नौकरी की तलाश में है तो नौकरी मिलेगी। आपके घर का कोई मेंबर
अर्निंग मेंबर बन सकता है और आपको जो है एक सपोर्ट मिलेगा, आर्थिक भी और मानसिक सपोर्ट भी मिलेगा। संतान पक्ष से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। साथ ही साथ संतान आपका सहयोग करेगी, मैच्योरिटी शो करेगी, जिससे आपको राहत मिलेगी। कुछ बातों में आर्गुमेंट हो सकता है और वो जनरेशन गैप के कारण होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उसे तो आप बैठ करके और सुलझा लेंगे और कोई समस्या नहीं आएगी। बहुत ही बेहतर समय है शिक्षा और संतान के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं 6th हाउस की, जो कि रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न, बाधाओं का घर है। कुंडली के छठे घर से 6th हाउस से रोग, शत्रु, कर्ज, विघ्न, बाधाओं का विचार किया जाता है और इसके स्वामी मंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि अगर 6th हाउस में मंगल विराजमान हो तो वो शत्रुओं का विनाश करते हैं। साथ ही साथ शनिदेव की सप्तम दृष्टि भी रोग भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि शुभ नहीं मानी जाती है। इसका मतलब ये है कि 6th हाउस पर अशुभ प्रभाव पड़ेगी। तो रोग, शत्रु और कर्ज के लिए शनिदेव की सप्तम दृष्टि अशुभ होगी, यानी आपके रोग, आपके शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, आपकी विघ्न बाधाएं जीवन की समाप्त हो जाएगी। कर्ज है तो वो कर्ज आप निपटा लेंगे या कोई नया कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। तो ये योग बहुत ही बेहतर है 6th हाउस के लिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साढ़े साती के दौरान आपको ना तो कोई बीमारी होगी, ना कोई आपका शत्रु होगा और ना ही आपको किसी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, मंगल आपकी पर्सनालिटी को स्ट्रांग बनाएंगे। मंगल दुस्साहस कराते हैं, बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। और मंगल नेगेटिव है और नेगेटिव घर में विराजमान है, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव होगा, आपके लिए सकारात्मक योग बन रहेगा। आप दूसरों की मदद करेंगे, आपको मंगल रोगों से भी बचाएंगे, लेकिन फिर भी चूंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए ब्लड से रिलेटेड जो रोग हैं उनसे आप बच करके रहें। हालांकि राहु आपकी कुंडली में बहुत ही मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। छठे भाव में मंगल के विराजमान से एक और बड़ा लाभ होगा आपको कि आपको ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। अपने मामा से या नाना से कोई प्रॉपर्टी या धन आपको मिल सकता है। लेकिन जो लोग सीनियर सिटीजन हैं या जिन्हें चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम है, उन्हें थोड़ी सी केयर रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं 8th हाउस की, जिसे कि कुंडली का सबसे ख़राब घर माना जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से 8th हाउस से मृत्यु, गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट, जनेंद्रिय संबंधी रोग, इन सब का विचार किया जाता है। अष्टम भाव के स्वामी जो हैं वो मंगल हैं, जो नीच की स्थिति में हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना ज़रूरी है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है अष्टम भाव का, और वो ये है कि ये आकस्मिकता का घर है। अकस्मात, अचानक धन लाभ मिल से हो सकता है। ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि साढ़े साती चल रही है, इसलिए शनिदेव परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, लेकिन जितना परिश्रम कराएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर फल भी प्राप्त होगा। जो 8वां घर है वो ज़मीन से निकलने वाले पदार्थों से भी जुड़ा हुआ है। तो जो लोग ज़मीन से निकलने वाले पदार्थों जैसे मेटल, मिनरल्स, पेट्रोलियम या इस तरह के व्यापार व्यवसाय, इनके प्रोडक्शन, इनके विक्रय, इन सब से जुड़े हुए हैं या इस तरह की फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, तो इन सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा जून 2021 का। फिर भी मंगल देव नेगेटिव हैं, इसलिए आपको
20 जुलाई तक स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं भाग्य भाव की। भाग्य का विचार कुंडली के नवम भाव से किया जाता है, 9th हाउस से किया जाता है, और इसके स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव और धन भाव दोनों के ही स्वामी हैं। गुरु की नवम दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ है। 20 जून के बाद जब गुरु बृहस्पति जो हैं वक्री हो जाएंगे तो ये दृष्टि और भी शुभ हो जाएगी, इसलिए भाग्य आपका पूरा साथ देगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि और शनिदेव की दशम दृष्टि दोनों ही भाग्य भाव पर पड़ रही है और शनि वक्री अवस्था में है, इसलिए बहुत ही शुभ फल देंगे। भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा। जून का महीना आपके भाग्योदय का है। हालांकि 7.5 का प्रथम चरण है, इसलिए आपसे शनिदेव परिश्रम ज़्यादा कराएंगे। मंगल की वजह से थोड़ा कष्ट भी मिलेगा, लेकिन गुरु और शनि के प्रभाव से आप सभी कष्टों से, विघ्न बाधाओं से पार पाएंगे और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और 20 जून के बाद तो जबकि देवगुरु वक्री हो जाएंगे तब तो आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं आपके कैरियर, प्रोफेशन, व्यापार, बिजनेस, कर्म भाव की। कैरियर, प्रोफेशन, जॉब, नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, इसके बारे में बात करने से पहले पारिवारिक फैमिली लाइफ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है जो कि सुख भाव में विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो पारिवारिक सुखों में आपकी वृद्धि होगी। फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, समय बहुत अच्छा है। और 15 जून के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और 3rd हाउस में मूव करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति बनेगी। और 20 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो फार बेटर पोजीशन होगी आपके फैमिली लाइफ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी पार्टनरशिप के लिए, आपकी दोस्ती के लिए। हर तरह से ये समय बहुत ही अच्छा योग लेकर आया है। बात करें कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी की, तो इसका विचार 10th हाउस से किया जाता है और 10th हाउस के स्वामी मंगल हैं जो कि 6ठे घर में विराजमान हैं। 6th हाउस में मंगल जो हैं वो शुभ परिणाम देते हैं। साथ ही राहु की दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ रही है और राहु उच्च की अवस्था में है, इसलिए सकारात्मक परिणाम देंगे। हालांकि 10th हाउस में केतु विराजमान हैं और केतु जो है वो आपकी लालसा को, आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ा देंगे। आप किसी भी चीज़ के लिए अत्यधिक प्रयास करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे और राहु की दृष्टि के कारण और केतु की उपस्थिति के कारण आपके अंदर नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकेंगे। आपके व्यूज़ की लोग सराहना करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे। कैरियर के लिए ज़्यादा बेहतर समय है, भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। आपको नौकरी के क्षेत्र में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको हर तरफ से उस तारीफ़ की जाएगी, सफलता हर तरफ से मिलेगा। प्रमोशन भी मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, वेतन में वृद्धि हो सकती है। और कुल मिलाकर के ये जो समय जून का है ये आपके कैरियर, आपके प्रोफेशन, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, इन सब के लिए बहुत ही बेहतर समय है। भाग्य का भी साथ मिल रहा है और राहु, केतु, मंगल का भी साथ आपको मिल रहा है। तो इसलिए जो है आप जितना मेहनत करेंगे, चूँकि 7.5 जो है शनि 7.5 में परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, तो परिश्रम आपको करना पड़ेगा और परिश्रम से घबराना भी नहीं चाहिए। मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। एक स्थिति वो होती है कि आदमी परिश्रम करता है लेकिन रिज़ल्ट नहीं मिलता, अपेक्षित रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आप जितना मेहनत करेंगे परिणाम उससे कहीं अच्छा मिलेगा
उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेगा जून 2021 के महीने में। तो ये बात अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने सभी साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एक बार आप सभी पर देवगुरु बृहस्पति की, शनिदेव की, सूर्यदेव की, बुध की, शुक्र की, मंगल की और राहु केतु की कृपा बनी रहे। इन सभी ग्रहों का सहयोग आपको मिलता रहे। इसी कामना के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।